आप सभी को नमस्कार। कंबाइन ड्रीम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसे कि पता है आपको, हार्वेस्टर संबंधित हर प्रकार की वीडियो आपको अपने चैनल पर मिलती है। तो आज का टॉपिक भी, जैसे अपने किसान साथियों के कॉल मैसेज आते हैं कि हमारी मशीन में ये दिक्कत है तो क्या करें, ये प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा थ्रेशर डालें, तो इस चीज़ का सोल्यूशन हम एक वीडियो में लेके आ चुके हैं। तो सभी कमेंट में अच्छे से भी नहीं बता पाते कि किस प्रकार से क्या होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से लगभग पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट कर देना, या आप मेरे पास से डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। और इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक मैं डाल रहा हूँ, उस पर जाके अपनी स्टोरी मेंशन कर सकते हैं और कोलैब भी कर सकते हो। तो अभी आ जाती है बातें मशीन की। जो टॉपिक आज है, जैसे थंबनेल पर देख लिया आपने, तो ये है कि मशीन चौक ज़्यादा होती है तो क्या कारण से होती है। तो चौक होने का क्या क्या कारण हो सकता है आमतौर पर, वो चीज़ भी आपको बताऊंगा, और किस प्रकार से आप उसको सही कर सकते हैं वो चीज़ भी। तो सबसे पहला कारण तो होता है अपना फीडर मार ले जाने का काम करता है अपनी फीडर चैन है। तो जिस प्रकार से किसान साथी काफ़ी बार अपने नए फोरमैन है या क्या कर देते हैं कि कुंडी निकाल दी इसकी चैन की, तो फिर चैन होगी छोटी, छोटी हो गई तो ये गैर आपको पीछे ले जाने पड़ेंगे। ये गैर यहाँ से एडजस्टिंग करोगे तो पीछे चले गए, तो कटर से और इस फीडर के जो माल ले जाने की दूरी है वो बढ़ जाती है। तो दूरी बढ़ गई तो इकट्ठा माल होगा, तब एकदम से फीडर चैन को मिलेगा, तब ये लेके जाएगी। तो इकट्ठा माल हो गया तो चैन भी टूट सकती है, फीडर चौक भी हो सकता है, और आगे थ्रेसर को एकदम देगी तो वो भी चौक हो सकता है। तो ये एक परेशानी हो सकती है। चैन लगभग इतनी आगे ही होनी चाहिए इससे, अपने फीडर से, ताकि जो कटर से माल आए वो डायरेक्ट सीधी चैन को धीरे धीरे अपना जो रेगुलर जाता रहे चैन के साथ में। और एक चीज़ अपने फीडर में भी गलती होती है इसी प्रकार से, जैसे आपने चैन की गलती देखी थी, इसी प्रकार से फीडर की होती है। फीडर की क्या होती है, अपने ओगर को थोड़ा आगे सरका देते हैं या ऊपर ज़्यादा उठा दिया, तो उस टाइम पर भी ओगर माल को पूरा तरीके से पीछे तक नहीं पहुंचाता, एकदम आगे इकट्ठा हो जाता है, उस टाइम पे पहुंचाता है पीछे। या फरोंक किल्ली नहीं लगी होती, या चूहे गलत लगे होते हैं, तो इन चीज़ों को चेक कर लेना। इनको चूहा बोलते हैं, ये फरोंक किल्ली होती है, ये पूरी होनी चाहिए प्रॉपर है, ताकि माल को पाड़ के अच्छे से अंदर भेजते रहिए, फिर ना रुके ना उछाड़े। और ये भी अपना सही दूरी होनी चाहिए, 1 से 2 आंगल के जो इसके बड़ लगे हुए हैं ये बिल्कुल पास में होनी चाहिए अपनी साइड में, ज़्यादा दूरी पर नहीं हो। और ना ही बिल्कुल आगे कर देना, ना ही बिल्कुल पीछे की टच होने लगे, और आगे से प्रॉपर माड़ को लेके आ सके। तो इसकी भी एडजस्टिंग पूरी तरीके से रखनी है आपको। उसके बाद जैसे अपना कटर का फीडर का हो गया, और फीडर चैन का कारण हो गया, 2 कारण तो ये हो गए। और तीसरा कारण हो जाता है मैंने थ्रेसर के चक्रों का। क्या करते हैं, गिल्ली फसल है तो भी उतने ही चक्कर रखते हैं, सूखी फसल है तो भी उतने ही चक्कर रखते हैं, और कोई पक्की फसल है उसमें भी वही चक्कर रख लेते हैं, और बिल्कुल नाजुक फसल है उसमें भी वही चक्कर रख लेते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। थ्रेसर के चक्कर हर एक खेत के हिसाब से सेट होंगे। गेहूं में क्या होता है, सब फसलें पक जाती हैं तो उसमें एक चक्कर भी चल जाता है। पर काफ़ी चीज़ें क्या होती हैं, अपना ग्वार हो गया, बाजरा हो गया, मूंग हो गए, इस प्रकार की जो फसलें होती हैं, इनमें हर एक खेत आपको अलग टाइप का मिलेगा। तो हर एक खेत के लिए आपको अलग से सेटिंग करनी पड़ सकती है थ्रेसर की, कि चक्कर बढ़ाने घटाने पड़ जाएंगे। एक खेत में भी 2 टाइप की फसल मिल जाएगी, तो चलते चलते में भी आपको चक्कर कम ज़्यादा करने पड़ सकते हैं। अगर एक ही तरीके से आप काटोगे तो फिर किसान को भी काम पसंद नहीं आएगा, नुकसान भी होगा, मशीन का भी नुकसान होगा। क्योंकि बार बार चौक होगी तो बल्ट भी स्लिप होगा, बल्ट स्लिप होगा तो वो जड़ेगा भी, और मशीन पर भी लोड पड़ेगा, बार बार में टाइम भी व्यर्थ होगा। तो इस चीज़ के लिए आपको चक्रों का भी खास कर ध्यान रखना है। जैसे गिल्ली फसल आ गई तो चक्कर बढ़ा लेने, बिल्कुल सूखी है तो चक्कर कम कर लेने हैं। वो फसल के हिसाब से डिपेंड करता है। आजकल तो सेंसर भी लगा होता है, उसमें भी शो हो जाता है कि कितने चक्करों पे मशीन चल रही है, तो उसके हिसाब से भी आप उनको एडजस्ट कर सकते हो। और क्या चीज़ होती है, गलती मैंने पिछली वीडियो में भी इसका जिक्र किया था, बास्केट की सेटिंग का। बास्केट सही तरीके से सेट नहीं होती, उस टाइम पर भी मशीन चौक होती है, क्योंकि गैप बराबर कर लेते हैं या आगे से गैप कम कर दिया। काफ़ी चीज़ मशीनों में प्रॉब्लम मिली थी, ये इस करके इसका बार बार जिक्र कर रहा हूँ, कि आगे से मशीन की जो बास्केट है उसका गैप कम कर देते हैं, पीछे से ज़्यादा खुला कर देते हैं। होना क्या चाहिए, आगे से खुला होना चाहिए, पीछे से गैप कम होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखो आप थ्रेसर को जब सेट करते हैं। और साइड में चाल नहीं होनी चाहिए इसकी। और बल्ट भी ज़्यादा लूज होगा तो भी चक्कर तोड़ेगी। और उसके बाद में, ये तो हो गया थ्रेसर की बात है। चैन की हो गई थ्रेसर की। क्या होता है, अपने फ्लैट के भी चक्कर टूटने लग जाते, काफ़ी बार लूज हो जाता है ज़्यादा, तो उस टाइम पर भी चक्कर टूटने लगते हैं। तो इस राड की सहायता से इसको आप टाइट कर सकते हैं जितना चाहें,
अपने एयरटेल को, यहाँ पे राड होती है तो अपना आइडल दब जाता है, ऊपर इसका आइडल दिया होता है वो। ऐसे ही अपना ये भी अगर ज़्यादा लूज टाइट हो गया तो उस टाइम पर भी ये बोल्ट भी स्लिप होने लगेगा। तो इस पर तो ज़्यादा लोड नहीं होता, बाकी फ्लैट पूरी मशीन को, पूरी असेंबली को, हर एक चीज़ को चलाना होता है। तो ये चीज़ को सही एडजस्ट करोगे, टाइट होना चाहिए, तब फ्लैट चक्कर नहीं तोड़ेगा। फ्लैट चक्कर तोड़ने से भी पूरी मशीन के चक्कर टूट जाते हैं, मशीन चौक भी होती है, मशीन पीछे दाना भी दिखाने का कारण होगा, हर एक कारण इसके ऊपर हो जाता है। तो इसका पूरा तरीके टाइट रखना है, इतना भी टाइट नहीं कर देना कि आपका लीवर ना लगे या ये राड टूटने लग जाए। ज़्यादा कर दिया तो ये राड भी टूटने लग जाएगी, क्योंकि लीवर पूरी दबाव से डालोगे तो उस टाइम पर कहीं ना कहीं तो प्रेशर पड़ेगा वो जाके। तो इतना टाइट रखना कि मशीन बेल्ट भी टाइट हो जाए और ज़्यादा लीवर पर इन पर लोड भी ना पड़े। तो इधर तक आ गया, मशीन चौक होने का कारण होता है यहाँ तक है। उसके बाद एक कारण और भी हो जाता है, वो होता है डबल थ्रेशिंग ज़्यादा हो जाना। डबल थ्रेशिंग ज़्यादा डबल हो गई, ज़्यादा बढ़ गई, उस टाइम पर भी ज़्यादा माल फिर घूम घूम के आता रहेगा, तो दाने भी टूटते रहेंगे और मशीन पर भी लोड पड़ता रहेगा। तो डबल थ्रेशिंग भी हिसाब की रखनी है आपको, पीछे सीप की एडजस्टिंग से। सीप पीछे वाली है अपनी लास्ट वाली होती है, वो थोड़ी बंद कर लोगे तो डबल थ्रेशिंग कम हो जाएगी। तो उस चीज़ का भी ध्यान कर लेना है। पूरी खुली होगी तो डबल थ्रेशिंग ज़्यादा होती रहेगी, तो माल बार बार आगे आता रहेगा, दाना तोड़ता रहेगा। और एक चीज़ आ जाती है अपनी फिर इंजन के चक्रों की, इंजन के चक्रों के कारण भी टूटने लगता है। और एक गलती आजकल जो BS4 इंजन आ रहे हैं, उसमें जो पाइप गई होती है तेल की, जो डीजल वाली पाइप गई होती है, वो बिल्कुल पतली दे रहे थे पीछे। एक बार शुरुआत में मशीनों में काफ़ी में दिक्कत आई थी, वो पाइप पे डीजल वाली मशीन मांगती है तेल ज़्यादा, उससे उतनी पूर्ति हो नहीं पाती, तो पाइप भी थोड़ी मोटी डालनी पड़ती है। तो उसके कारण भी चक्कर तोड़ देती, जैसे इंजन में पर लोड आ जाता था, तेल पूरा नहीं पहुंच पाता था, तो हल्की चीज़ में तो चल जाते थे, पर जब लोड आता था तो उस टाइम पर तेल की पूर्ति नहीं हो पाती, तब दिक्कत आ जाती थी। फिल्टरों की यार सर्विस वगैरह हो जाती है अपनी, तो वो भी ज़्यादा टाइम तक नहीं होती, तब भी अपने इंजन पर लोड आ जाता है, क्योंकि कचरे के कारण फिल्टर रुक जाते हैं, तेल की पूर्ति नहीं हो पाती। और अपने थ्रेसर के, अपने सॉरी इंजन के चक्रों प्रॉपर रखना है, वे बिल्कुल कम होंगे तो ही मशीन चौक होगी। तो ये कुछ कारण थे, जैसे फीडर की चैन की एडजस्टिंग हो गई, अपने बास्केट की एडजस्टिंग की हो गई। बास्केट वाले का मेन ध्यान रखना आपका, क्योंकि फसल बल्ली से दाना निकालना अच्छे तरीके से, उसको तोड़ने का काम भी, मशीन को प्रॉपर चौक होने से बचाना, पूरा काम इसका होता है, बिल्कुल होता है बिल्कुल केवल इन नटों का काम। इनको अच्छे से एडजस्ट कर लिया आपने, प्रॉपर तरीके से कर दिया, बस आपका काम वहीं पर पूरा हो जाता है। तो इस चीज़ को सही तरीके से कर लिया, वो बंदा कहीं मार नहीं खाएगा। तो इस चीज़ को अच्छे से सीख लो, क्योंकि आजकल ऑपरेटर मैं देखता हूँ बहुत कम मशीनों पे मिलते हैं, ज़्यादातर आजकल मिलते ही नहीं, बहुत कमों पर मिलते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दो। मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक यू।